फ्रेंड्स, मांगलिक होना एक दोष माना जाता है, लेकिन आखिर में ये दोष है या योग है, ये पूरी जानकारी हम आज इसी एपिसोड में आपको देंगे। क्योंकि बहुत सारे युवा हैं जो शादी से संबंधित जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे जूझ रहे होते हैं, जिनकी शादी में देरी चल रही होती है, लेकिन उसका जो रीज़न वो मांगते हैं वो मांगलिक होना मानते हैं। इस एपिसोड में ये आपको पूर्णतः जानकारी दी जाएगी कि मांगलिक योग होना या मांगलिक दोष होना क्या होता है। नरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है सर आपका। नमस्कार जी, तो नरेश जी, आज हम आपसे सबसे पहले यही बात जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो मांगलिक होना क्या होता है? देखिए नेहा, जो ज्योतिष शास्त्र है उसमें बताया गया है कि मंगल आपकी कुंडली में यदि लगन में है या चौथे भाव में है या सप्तम में है या अष्टम में है या 12वें में है तो आपकी कुंडली जो है वो मांगलिक है। जो साउथ के एस्ट्रोलॉजर हैं वो दूसरे भाव की कुंडली को भी मांगलिक मानते हैं। उनका अपना लॉजिक है, लेकिन ये समझने की बात है कि आखिर वो क्यों बोलते हैं कि ये मांगलिक है। देखिए, मंगल का हमें नेचर समझना पड़ेगा उसके लिए कि मंगल क्या करते हैं। मंगल पराक्रम के कारक ग्रह हैं, मंगल हौसले के कारक ग्रह हैं, मंगल एक लड़ाकू ग्रह के तौर पर उनकी जो छवि है वो ये है ज्योतिष में। जिसका मंगल कुंडली में नेहा अच्छा होता है वो फौज में चला जाता है, जिसका मंगल खराब होता है वो बदमाश बन जाता है, वो गैंगस्टर बन जाता है। तो काम दोनों हौसले से होने हैं। एक बंदूक उठाई जानी है देश की रक्षा के लिए, एक बंदूक उठाई जानी है अपराध करने के लिए। मंगल बद हो तो क्रिमिनल, मंगल अच्छा हो तो सैनिक। आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि मांगलिक होता क्या है। बेसिकली मांगलिक क्या होता है। मान लीजिए मंगल आपकी कुंडली में लगन में है तो सीधा सप्तम दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर। जी, ठीक है, मंगल की 3 दृष्टियां होती हैं। चौथी दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर, अष्टम दृष्टि पड़ेगी यहाँ पर। ये जो मंगल की दृष्टि है, ये सप्तम भाव जो होता है ये शादी का भाव होता है। इसको माना जाता है शादी का भाव। मान लीजिए मंगल लगन में है तो यहाँ पर देख रहा है तो ये भाव को डिस्टर्ब करेगा। ये या तो पार्टनर को डिस्टर्ब कर देगा या पार्टनर के साथ संबंध खराब कर देगा। अब क्यों कहा जाता है कि मंगल लगन में है या चौथे भाव में है तो मांगलिक है। जहाँ चौथे भाव में बैठेगा तो सीधा सप्तम को देखेगा। ठीक है, अब सप्तम में बैठेंगे तो वो बिजली सप्तम को खराब कर ही देंगे। अब सप्तम से जो अष्टम दृष्टि जाएगी वो जाएगी यहाँ पर। ये फैमिली का भाव होता है। ये सिग्निफिकेंस समझ आ गया। लगन में मंगल, चौथे में मंगल, सप्तम में मंगल, अष्टम में भी बैठेंगे तो सीधा यहाँ से दूसरे को देखेंगे, यहाँ से भी खराब। ये 12वां भाव है, यहाँ पर मंगल यदि होंगे तो यहाँ से सीधी 8वीं दृष्टि यहाँ जाएगी, ये सप्तम अगेन खराब। ये लॉजिक होता है मंगल किसी भी व्यक्ति के मंगलिक होने का। यदि इन भावों में मंगल है तो कहीं ना कहीं संबंध सप्तम से बनेगा। सप्तम से संबंध बनेगा तो मांगलिक होगा। वो मांगलिक आपकी शादीशुदा जिंदगी के ऊपर असर निश्चित तौर पर करता है। ये चीज आपको फैक्टर इन करके चलनी चाहिए। और ये कई कुंडलियों में हो जाता है। और ये एक्चुअल में मांगलिक की डेफिनेशन है, क्यों मांगलिक कहा क्यों जाता है। जी, यानी कि ये हमने नरेश जी से बहुत अच्छे से समझ लिया है। मुझे लगता है कि आपको भी ये बहुत सरलता से समझ आ गई होगी बात कि मांगलिक होना कैसे होता है, यानी कि कौन-कौन से भाग में जब मंगल ग्रह बैठता है तो हम मांगलिक कहलाए जाते हैं। नरेश जी, जैसे आपने बताया कि मांगलिक होना मतलब इस भाव में मंगल का होना मांगलिक होना है। तो कई बार कहते हैं कि मंगल रद्द हो गया, तो ऐसा भी कुछ होता है क्या? मंगल रद्द भी हो जाता है? यही बात है जो आपसे छुपाई जाती है। यही बात है जो हम आज बताएंगे। यही बात है जो आपसे छुपाई जाती है कि क्या मांगलिक होने से ही शादी अटक जानी चाहिए। होता क्या है कि कई बार लड़की के घर वालों को वहम डाल दिया जाता है कि आपकी बेटी मांगलिक है, कई बार लड़के के घर वालों को वहम डाल दिया जाता है कि आपका बेटा मांगलिक है, जबकि कुंडली में मंगल रद्द हो गया होता है। जैसे हमने बताया है नेहा कि 5 घरों में मंगल जो है वो मांगलिक माना जाता है। अब कुंडली में 12 भाव है। अब इसको 100 से डिवाइड कर लीजिए 12 को। यदि हम इसको टोटल मानते हैं तो रफली 40% के आसपास की 42% के आसपास की आबादी मांगलिक होगी। क्या ऐसा संभव है कि 42% के लोग 42% लोग ही मांगलिक हो जाए? अब क्या करते हैं, लगन से मांगलिक देखते हैं, अब चंद्र से भी मांगलिक देख लो, अब यहां से नहीं निकला शुक्र से भी मांगलिक देख लो, अब नमाज से भी मांगलिक देख लो। अब मंगल कहीं ना कहीं तो टकरा ही जाएगा कुंडली में। यहां से मांगलिक नहीं हुआ तो चंद्र से निकल जाएगा, चंद्र से मांगलिक नहीं हुआ तो नमाज कुंडली से निकल जाएगा, नमाज से भी निकला तो शुक्र से निकल जाएगा। तो ये सब वहम है। लगन कुंडली को कंसिडर करना चाहिए सबसे पहले। तो लगन कुंडली में यदि मांगलिक रद्द होता है तो उसको रद्द माना जाए। अब रद्द कैसे होता है, देखिए ये मेष लगन की पत्रिका है। मान लीजिए ये कालपुरुष की पत्रिका। वैसे तो मान लीजिए आपकी कुंडली मेष लगन की है, यदि लगन में मंगल पड़ा है तो मंगल आपका रद्द है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मंगल अपनी राशि में है
अपनी राशि का मंगल अपने घर का नुकसान नहीं करेगा, ये बात समझ के चलनी चाहिए। मंगल यहाँ पर रद्द है। मेष लगन के जितने भी जातक ये वीडियो देख रहे हैं उनका मंगल पैदा होते ही रद्द हो गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, किसी वहम में मत रहिए। देखिए नेहा, जिस तरीके से हमने देखा कि जो मेष लगन की पत्रिका होती है या कालपुरुष की जो पत्रिका होती है वहां पर यदि लगन में मंगल आ जाए तो मांगलिक रद्द हो जाता है। इसी तरह यदि वृश्चिक राशि में चौथे भाव में मंगल आ जाते हैं तो मंगल जो है वो रद्द है, कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है। इसी तरह यदि सप्तम में मंगल है और कुंडली में यहाँ पर मकर राशि पड़ी हुई है यानी कि कर्क राशि की कुंडली है तो भी मंगल जो है वो एक तरीके से रद्द हो जाएंगे। यदि यहाँ पर आपकी कर्क लगन की पत्रिका है तो ये मंगल जो है वो आपकी कुंडली में रद्द है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कुछ मीन्स कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है, यहाँ पर मंगल रद्द हो जाएंगे। फिर यहाँ पर यदि मंगल है आपकी कुंडली में अष्टम में माना जाता है, यदि यहाँ पर कर्क राशि पड़ी हुई है, ये वाली राशि यहाँ पर यदि पड़ी हुई है तो यहाँ पर भी मंगल आपकी कुंडली में जो है वो रद्द हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मंगल यहाँ पर रद्द है। धनु राशि का मंगल जो है वो 12वें भाव में जाकर रद्द हो जाता है, यहाँ पर मंगल 12वें भाव में है और यहाँ पर यदि धनु राशि पड़ी है तो भी मंगल जो है वो रद्द हो जाएंगे। उसका कारण मैं आपको नेहा समझाता हूँ बिल्कुल क्लियर शब्दों में। मंगल की जो राशि होती है वो होती है मेष और वृश्चिक राशि, अपने घर में कोई भी नुकसान नहीं करता। सबसे पहली बात तो यह है, मेष राशि का या वृश्चिक राशि का मंगल होगा तो वहां पर मंगल दोष रद्द हो जाएगा। मंगल की उच्च राशि होती है मकर, तो मकर राशि में जब सप्तम में मंगल आ जाएगा तो नुकसान नहीं करेगा। नीच राशि जो होती है मंगल की वो होता है कर्क राशि, वहां पर भी जाकर मंगल नुकसान नहीं करेंगे। तो ये जो राशियां हैं जहां पर मंगल यदि आ जाते हैं कुंडली में तो मंगल आपकी कुंडली में निश्चित तौर पर रद्द हो जाता है, इसलिए इसको लेकर कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। तो नरेश जी, अभी तक आपने हमें ये बताया कि इस तरीके से रद्द हो जाता है मंगल, यानी कि मंगल रद्द हो जाता है, ये भी एक विशेष जानकारी है। और इससे अलग भी कोई सिनेरियो है कि और किसी तरीके से भी मंगल को रद्द समझा जाता है? बिल्कुल है नेहा, यदि मान लीजिए मंगल यहाँ पर पड़ा हुआ है, यहाँ पर कुंडली में गुरु साथ हो गए, ये मंगल रद्द हो जाएंगे। यहाँ पर मंगल का प्रभाव खत्म हो जाएगा, मांगलिक दोष खत्म, क्योंकि गुरु की 7वीं दृष्टि भी सीधा सप्तम पे जा रही है। ठीक है। मंगल यदि राहु के साथ हो गए, देखिए हम बताने की कोशिश करेंगे, प्रैक्टिकली बताने की कोशिश करेंगे। केंद्र में यदि मंगल राहु साथ हो गए किसी भी भाव में, चाहे चौथे में आ जाए चाहे सप्तम में आ जाए, ये दोनों ग्रह साथ हो गए तो मंगल रद्द है, कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है, मंगल यहाँ पर रद्द हो जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा यदि दूसरे भाव में आप समझिए, यदि शुक्र और चंद्र का योग बन गया दूसरे भाव में, ये वाला कुंडली में किसी भी लगन की कुंडली होने, हाँ यहाँ पर शुक्र चंद्र हैं तो मंगल रद्द हो जाएंगे। ये भाव जो है फैमिली का भाव होता है, ये भाव मजबूत हो गया, फैमिली का भाव मजबूत, ये फैमिली का भाव मजबूत हो गया। यहाँ पर शुक्र खुद है, चंद्रमा है, तो यहाँ पर मंगल का प्रभाव कम खत्म है, वो मांगलिक दोष रद्द है। यहाँ पर कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है। मीन्स यदि लगन में मंगल है किसी भी राशि में हो, चाहे वो एक राशि में ना भी हो तो भी मंगल रद्द है, कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है, मंगल रद्द हो जाता है। यहाँ पर यदि मान लीजिए मंगल यहाँ पर है, ठीक है, ये शुक्र है यहाँ पर या ये गुरु है यहाँ पर, मजबूत है, तो मंगल रद्द है। यदि गुरु यहाँ पर है तो मंगल रद्द है। यदि गुरु आपकी कुंडली में यहाँ पर है तो भी रद्द है। ये भाव जो होता है ये त्रिकोण का भाव होता है, ये गुरु इस भाव के भी कारक होते हैं, इस भाव के भी कारक होते हैं। तो यदि कुंडली में शुक्र और गुरु की स्थिति मजबूत है, शुक्र और गुरु क्यों कहा जाता है? शुक्र फैमिली मैरिज का कारक ग्रह होता है, गुरु जो होता है वो लड़की की कुंडली में हस्बैंड का कारक ग्रह होता है। तो जब ये दोनों मजबूत होते हैं तो मंगल का प्रभाव कम हो जाता है। यदि ये दोनों यहाँ पर बैठेंगे तो सीधा सप्तम को देखेंगे, तो ऑब्वियसली ये वो उसका प्रभाव जो है वो खत्म हो जाए। मंगल की दृष्टि यहाँ पर लाख पड़ती रहे, लेकिन ये दो ग्रह यदि मजबूत हैं तो कोई दिक्कत वाली स्थिति नहीं है, मंगल यहाँ पर रद्द हो जाएगा। इसको लेकर कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए यहाँ पर 3, 6, 11 में पापी ग्रह हैं, मान लीजिए केतु है यहाँ पर, शनि यहाँ पर है, तो भी मंगल रद्द है। पाप ग्रह 3, 6, 11 में आ जाएंगे, अच्छे ग्रह यहाँ पर अंदर आ जाएंगे केंद्र में, तो मंगल रद्द हो जाएगा। मंगल किसी भी राशि में पड़ा हो कोई मैटर नहीं करता, 1, 4, 8, 10 में तो मंगल हो ही जाता है, क्योंकि ये उसकी अपनी राशियां या उच्च नीच की राशियां। मंगल किसी भी राशि में पड़ा हो, किसी भी भाव में पड़ा हो, केंद्र में यदि मजबूत ग्रह हैं, शुक्र गुरु हैं,
जो पापी ग्रह हैं वो 3 6 11 में चले जाएं तो भी मंगल रद्द हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन वाली स्थिति नहीं है जी। मंगल जो है वो बहुत तरीके से रद्द होता है, लेकिन बताया नहीं जाता कि मंगल यहाँ पर रद्द हो गया। जी, मोस्टली हमने जैसे हमारा लाइव सेशन भी होता है, उसी में भी लोग मोस्टली यही क्वेश्चन पूछते हैं कि मैं मांगलिक हूँ या नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स का इसमें ये भ्रम पूरी तरीके से निकल जाएगा, क्योंकि पूरा चार्ट बनाकर आपको एक दिखाया जा रहा है कि कैसे कैसे हमारा मंगल रद्द भी हो जाता है। तो नरेश जी, इसी के साथ एक और सवाल मेरा है कि कुछ लोग ये भी मानते हैं या बोलते हैं कि उनके एस्ट्रोलॉजर ने उनको बताया कि मेरा उच्च का मंगल है या नीच का मंगल है, ऐसा भी कुछ हमारी कुंडली में होता है? देखिए, उच्च या नीच वाली जो स्थिति होती है, ये समझना पड़ेगा कि ये उच्च या नीच हम किसको बोलते हैं। ये सिर्फ नाम दिए गए हैं। सारे ग्रह गैलेक्सी में घूमते हैं, धरती से एक सर्टेन डिग्री के ऊपर जाते हैं। जब वो कोई भी ग्रह धरती के करीब आ जाता है, मान लीजिए सूर्य की बात हम करते हैं, सूर्य 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक मेष राशि में रहते हैं, हम उसको उच्च राशि बोलते हैं। और वो 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक तुला राशि में रहते हैं, उसको हम नीच राशि बोल देते हैं। अब इमेजिन करिए 15 अप्रैल से 15 मई तक धरती पे तापमान किस तरह का होता है। सूर्य धरती के बिल्कुल करीब होते हैं। डिग्रिकली जब वो धरती के करीब आ जाते हैं तो उसको उच्च की स्थिति मान लिया जाता है। डिग्रिकली वो दूर चले जाते हैं, उनका प्रभाव कम होता है, तो उसको नीच की स्थिति मान लिया जाता है। और ये जितने भी लोग उच्च या नीच वाले चक्कर में पड़ते हैं, आपको ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कुंडली में ग्रह की ताकत को नापने के लिए 6 तरह के जो है बल एस्ट्रोलॉजी में यूज होते हैं। काल बल है, चेष्टा बल है, स्थान बल है, भाव बल है। ये 6 तरह के बल होते हैं। उनको लेकर कुंडली की जो है ग्रह की जो ताकत जो है वो नापी जाती है। और उच्च या नीच वाली जो स्थिति होती है उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 5 या 6% का होगा कुंडली में। 94% जो प्लैनेट है वो उसके स्थान बल, काल बल, चेष्टा बल के आधार के ऊपर तय होता है। मान लीजिए आपकी कुंडली में सूर्य उच्च का है, मान लीजिए 15 अप्रैल से 15 मई तक का आपका जन्म है। यदि आपका जन्म नेहा रात को हुआ है और सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य में बल नहीं होगा। उसका कारण यह है कि जिस समय जन्म हुआ है सूर्य के साथ उस समय काल बल नहीं है, यहाँ पर उसको स्थान बल नहीं मिलता, यहाँ पर स्थान बल मिलता है, तो वो फल अच्छे नहीं देता। चाहे वो उच्च का बैठा है, कहने को वो उच्च का है, लेकिन वो फल नहीं दे पाएगा, क्योंकि यहाँ पर उसको स्थान बल नहीं मिल रहा, यहाँ पर दिग्बल ही नहीं होता। रात के समय जन्म हुआ है, वहाँ पर एग्जिस्टेंस नहीं है। तो ये स्थिति जो होती है, जो उच्च या नीच वाली, ये इतनी भर ही होती है। डिग्रिकली का ही फर्क है, कोई वो फर्क नहीं है कि उच्च या नीच से बहुत कुछ हो जाएगा। तो ये हमने उच्च और नीच का हमने जाना कि इसमें क्या सच्चाई है, उच्च का जब होता है, नीच का कब होता है, ये सारी जानकारी हमने ली है। नरेश जी, इसी के साथ और सवाल जो मांगलिक योग से या दोष से जुड़े मैं कहूँगी होते हैं कि आंशिक मांगलिक, बहुत सारे लोगों में ये भी बात सुनने में आती है कि मैं आंशिक मांगलिक हूँ। तो आंशिक मांगलिक होना क्या होता है? देखिए, पंडित क्या करते हैं, नॉर्मली लगन कुंडली देखते हैं, मांगलिक नहीं निकला, चंद्र कुंडली में चले जाएंगे। वहां मांगलिक नहीं निकला, नमाज कुंडली में चले जाएंगे। नमाज कुंडली में मंगल कहीं ना कहीं तो टकरा ही जाएगा नेहा, फिर उसको बोलेंगे कि आंशिक मांगलिक है, ये पूरा मांगलिक है। पहली बात तो यह है कि आंशिक और पूरे मांगलिक वाला कोई वो नहीं है, रूल नहीं है। रूल यह है कि यदि लगन कुंडली में आप मांगलिक हो तो आप मांगलिक हो, और वो मांगलिक रद्द भी होता है। मान लीजिए आप मांगलिक हो और सामने वाला बंदा या जो पार्टनर आपका वो जो है वो नॉन मांगलिक है, और आपका मन वहीं पर है, आपने शादी भी वहीं पर करनी है। यदि आपकी कुंडली में जिस भाव में मंगल है वहां पर सामने सूर्य, केतु, राहु, गुरु, शनि पड़े हुए, तो मांगलिक रद्द है। ये समझ लीजिएगा। यदि आपके 28 गुण मिलते हैं तो मांगलिक दोष का विचार नहीं होगा। ये बिल्कुल क्लियर कट है कि सामने वाली की कुंडली भी आपका मंगल रद्द करती है, आपकी कुंडली नहीं है। ये तो हमने डेफिनेशन बताई कि आपकी कुंडली मंगल रद्द कर रही है, लेकिन सामने वाले की कुंडली भी मंगल रद्द करती है। जहां पर आपकी कुंडली में मंगल पड़ा है, चाहे जहां पड़ा है, चाहे 12 में पड़ा है, चाहे 7 में पड़ा है, चाहे चौथे पड़ा है, चाहे लगन में पड़ा है, चाहे अष्टम में पड़ा है, यहाँ पर आपके पार्टनर की कुंडली में केतु, राहु, गुरु, शनि, जितने भी मंदगामी ग्रह हैं वो आ गए तो मंगल रद्द है आपकी कुंडली में। जी, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था मेरे मन में चल रहा है, क्योंकि कहते हैं कि पार्टनर जब मांगलिक हो तो आपका पार्टनर भी मांगलिक होना चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल था हमारा, और मुझे लगता है कि बहुत सारे युवा ऐसे होंगे या माता पिता जो अपने बच्चों की शादी के बारे में सोच रहे हैं और वो अपने बच्चों की शादी को लेकर चिंतित है, और खासकर जिनके बच्चे मांगलिक हैं, मुझे लगता है कि उनका भी भ्रम ये दूर हो गया होगा, और वे खुद ये चीज़ को एनालाइज करके देख सकते हैं कि क्या उनका बच्चा सच में मांगलिक है, और अगर वो अपने बच्चे के लिए वर या वधू देख रहे हैं तो वो किस तरीके से खुद एनालाइज कर सकते हैं, इन बातों से कैसे निकल सकते हैं। देखिए नेहा, ये जो छोटी छोटी जानकारी है ना, ये गूगल पर भी अवेलेबल है। गूगल पर अवेलेबल है, हमारे शास्त्रों में अवेलेबल है। ज्योतिष का जो
बेसिक किताब होती है उसमें भी ये डेफिनेशन जो है वो दी होती है, लेकिन दिक्कत यह है कि समझाया नहीं जाता, किसी को भी बताया नहीं जाता, क्योंकि यदि बताते हैं तो फिर अपना कारोबार बंद होता है। सीधी सी बात है कि मंगल कहीं ना कहीं से तो टकराना ही है, या चंद्रमा से टकरवा देंगे या शुक्र से टकरवा देंगे। लेकिन मेरी सलाह यह है कि लगन में यदि मांगलिक बन रहा है और कैंसिल नहीं हो रहा, और सामने भी कुंडली में मांगलिक में कैंसिल नहीं हो रहा, तो कोशिश कीजिए कि शादी जो है वो मांगलिक पार्टनर से ही हो। लेकिन यदि सामने यहाँ पर मंगल है और उधर कोई मंदगामी ग्रह पड़ा हुआ है, शनि राहु केतु गुरु कोई भी पड़े हुए हैं, तो मंगल जो है वो रद्द हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहले हमने डेफिनेशन में समझा दिया कि दिक्कत क्यों है, मंगल की दृष्टि से दिक्कत होती है, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। ये भ्रम डाल दिया जाता है कि पार्टनर को कुछ हो सकता है, पार्टनर को बीमारी हो सकती है, पार्टनर की डेथ हो सकती है, बहुत सारे भ्रम डाल दिए जाते हैं। देखिए, एक ग्रह की मूवमेंट से चीजें तय नहीं होती। यदि कुंडली में एज है, यदि कुंडली बता रही है कि एज को लेकर कोई थ्रेट नहीं है, तो कहीं कोई थ्रेट नहीं होता। हाँ, मैरिटल लाइफ में डिस्प्यूट होते हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि ऐसी है, वो डिस्प्यूट करवा देता है। लेकिन यदि कुंडली में सामने अच्छे ग्रह हैं या लगन में गुरु शुक्र पड़े हुए हैं अच्छी स्थिति में, तो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है। नेहा, मांगलिक को लेकर भ्रम ज्यादा है, असलियत कम है। असलियत कम है जी। नरेश जी, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि जब कुंडली में 28 ग्रह आपस में मिलते हो, यानी लड़का और लड़की के जी 28 गुण आपस में मिलते हो, तो मंगल ग्रह रद्द हो जाता है। और ऐसा भी सुनने में आया कि कहते हैं कि 28 साल के बाद भी मंगल जो मांगलिक दोष है वो नष्ट हो जाता है, हमारी कुंडली में रद्द हो जाता है। ये भी बात जो है वो बनी बनाई है कि 28 साल बाद नष्ट हो जाता है या 28 साल बाद कम हो जाता है। या तो मंगल है या नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। चाहे वो आप 28 साल हो, चाहे वो 56 साल हो जाओ, यदि ये 28 गुण मिल रहे हैं तो कुंडली में मांगलिक दोष कुछ नहीं कहेगा। ये ठीक है कि शादी की एज आजकल वैसे ही 28 साल के बाद हो गई है। बहुत सारे लड़कियां या लड़के जो हैं वो प्रोफेशनल लाइफ में चले जाते हैं, तो शादी की एज वैसे ही ज़्यादा हो जाती है। तो ये बात बनाई गई है कि 28 साल बाद के बाद मैरिज कर लो, या तो मांगलिक रद्द हो जाएगा। मांगलिक रद्द नहीं होगा। मंगल ने अपना असर दिखाना ही दिखाना। मान लीजिए 28 साल के बाद ही मंगल की दशा शुरू होगी, आपने सोच लिया कि 28 साल के बाद मंगल का प्रभाव कम हो जाएगा, मंगल की दशा 28 साल के बाद शुरू होगी, मैरिज होते ही मंगल शुरू हो गया, तो झगड़े ही हो जाएंगे, झगड़े ही होंगे कोई इसलिए ये धारणा जो है काफी गलत धारणा भी बनी हुई है मंगल को लेकर। लेकिन जो हमने बताया है मांगलिक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसकी डेफिनेशन आपको समझा दी कि उसकी दृष्टि से लेकर दिक्कत है, और इसको लेकर सिर्फ मैरिटल लाइफ का ही इशू आएगा, मंगल को लेकर कोई और इशू नहीं आता, सबसे पहली बात। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि उच्च का मंगल है ये हो जाएगा, नीच का मंगल है ये हो जाएगा, उसको लेकर कोई अन्य जगह पर कोई दिक्कत नहीं आती, या लाइफ के जो अन्य पार्ट्स होते हैं उनको लेकर कोई दिक्कत नहीं आती। हाँ, मैरिटल लाइफ में डिस्टर्बेंस जरूर होती है, क्योंकि सप्तम के साथ सीधा संबंध बन जाता है मंगल का। यही कारण होता है कि जब चौथे में लगन में, सप्तम में, अष्टम में या 12वें में मंगल होता है, तो मांगलिक गिर लिया जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि का आकलन किया जाता है उससे। जी। तो नरेश जी, एक चीज़ और मैंने देखी है कि कहते हैं कि जब मांगलिक लड़का या लड़की हो, तो ये तो हमने क्लियर कर दिया कि कैसे मांगलिक लड़का और लड़की देख सकते हैं। तो कहते हैं कि अगर लड़की है तो उसका विवाह शालिग्राम से या घट से उसका विवाह कर दिया। हालांकि ये बात शास्त्रों से जुड़ी है, लेकिन फिर भी मैं आपसे जरूर जानना चाहूँगी। और अगर लड़का है तो उसका विवाह तुलसी से या किसी ऐसे पेड़ से कर दिया जाए तो मांगलिक दोष तब भी नष्ट हो जाता है। क्या ऐसा भी कुछ हमारी कुंडलियों में ऐसा होता है? क्योंकि आप तो कुंडलियाँ एनालाइज करते रहते हैं, तो क्या इसका प्रभाव आपने देखा है कभी? देखिए, निजी जो जहाँ तक मेरी निजी प्रैक्टिस है उसमें मैंने इस तरह का कोई प्रभाव ऐसा देखा नहीं है, ना ही मैं उस तरह की चीज़ों को जो रिकमेंड करता हूँ। लेकिन क्योंकि शास्त्रों में लिखा गया कई जगह पर कि तुलसी से विवाह कर दिया जाए, या कुंभ विवाह की भी परंपरा है कई स्थानों पर, तो वो परंपरा अपनी जगह पर है। वो इसलिए करवाया जाता है कि वो शादी का जो दूसरी शादी का योग है उसको टालने के लिए। कई बार कुंडली में ऐसा होता है नेहा कि दो शादी का योग बना होता है, तो खासकर इसको मांगलिक दोष से भी हाँ, वो जोड़ दिया जाता है, मांगलिक वो जोड़ दिया जाता है, वो जोड़ दिया जाता है। जब कुंडली में लग रहा है कि दो शादी का योग है या डबल मैरिज हो सकती है, तो उस एक को अवॉइड करने के लिए या तो कुंभ विवाह करवा दिया जाता है, तुलसी से विवाह करवा दिया जाता है। अब आजकल ये हो रहा है नेहा, कई बार होता है कि लगन का मालिक, सप्तम का मालिक जाकर छठे में बैठ जाता है। इसका मतलब है कि शादी लिटिगेशन में चली जाएगी। तो एक उपाय के तौर पर यह भी करवाते हैं कि कोर्ट मैरिज कर ली जाए। मैरिज होती है उसके साथ ही कोर्ट मैरिज भी कर ली जाए, ताकि लिटिगेशन ही खत्म हो जाए। तो ये एक उपाय के तौर पर बनाई गई चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर मांगलिक की चर्चा कर रहे हैं। मांगलिक में जो हमने बताया है, यहाँ पर जो मांगलिक की डेफिनेशन बताई है, या जो मांगलिक का रद्द होता है, जो वो कैंसलेशन कैसे होती है, मुझे लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद
सबको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में मांगलिक क्या होता है, क्यों होता है, मंगल रद्द कैसे होता है। आपकी कुंडली में यदि मंगल है तो आप थोड़ा सा भी आप पढ़ना लिखना जानते हैं या आप समझ रखते हैं तो आप इजीली समझ जाएंगे कि मंगल आपकी कुंडली में 90% कुंडलियों में नेहा मांगलिक नहीं होता, बना दिया जाता है। बता दिया जाता है जी। नरेश जी, एक और चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब ये सुनने में आती है कि अगर जातक या जातिका मांगलिक है तो उनको या उनके लाइफ पार्टनर को कोई ना कोई हेल्थ इशू रहेगा। इस बात से भी हम पर्दा ज़रूर उठाना चाहेंगे, क्या इस बात में कोई सच्चाई है या नहीं? देखिए नेहा, यदि ये अगेन बात बनी बनाई है, यदि शादी के समय कुंडली में छठे की दशा चल रही है या अष्टम की दशा चल रही है तो मांगलिक हो या नॉन मांगलिक हो इशू आएगा ही आएगा हेल्थ का। 12वें की दशा चल रही है, 6, 8, 12 की दशा नहीं होनी चाहिए, नहीं चलती रहनी चाहिए। यदि शादी के दौरान वो चल रही है या हो सकता है कि शादी से पहले भी चल रही हो और अचानक शादी के बाद ऐसा फेस आ गया जिसमें हेल्थ इशू ज़्यादा क्रिएट हो जाए, तो ये होगा ही होगा, निश्चित तौर पर होगा। मान लीजिए शनि की दशा चल रही है, मान लीजिए शनि आपकी कुंडली में जिस नक्षत्र में जा रहे हैं वो तीसरे चरण में है और आधी दशा पास हो गई। अब तीसरे चरण में आकर शनि का प्रभाव जो है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही वो बढ़ेगा नक्षत्र के हिसाब से ऐसा लगेगा कि शादी के बाद तबीयत खराब हुई है, लेकिन वो वैसे भी बढ़ना था, वो वैसे भी बढ़ना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि 6, 8, 12 की दशा चल रही है तो फिजिकल दिक्कत आएगी, नहीं चल रही है तो नहीं आएगी, कोई इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो चलिए नरेश जी, बहुत ही अहम जानकारी आपने हमारे व्यूअर्स के साथ साझा की है और मैं व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये जानकारी कैसे लगी, क्योंकि मुझे लगता है कि हर एक के जीवन में ये एक पल ज़रूर आता है जब किसी भी घर में कोई बच्चा या कोई जातक जन्म लेता है तो ये मन में भ्रम ज़रूर चलता है कि बच्चा कहीं मांगलिक तो नहीं है। मुझे लगता है आपके सारे भ्रम दूर हो गए होंगे। तो कुंडली टीवी के थ्रू ऐसी और विशेष जानकारी आपके लिए समय समय पर हम लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।